रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक नया मोर्चा खुल गया है। कल कजाकिस्तान में अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान हादसे का शिकार हो गया था और 36 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। हालांकि इन आंकड़ों में अभी और भी अनुमान है कि लोगों की जान गई होगी। और अब यूक्रेन की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अजरबैजान एयरलाइंस हादसे में रूस का हाथ है। यह विमान अजरबैजान से रूस जा रहा था। यूक्रेनी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि क्रिसमस के दिन चेचेनिया में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए थे, जिसे रोकने के लिए रूस ने एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल किया और इन्हीं मिसाइलों में से अजरबैजानी प्लेन क्रैश हो गया, यानी कि एक मिसाइल कोई इस प्लेन में जाकर लगी। और वीडियो फुटेज और शुरुआती जांच में यह साफ नहीं हो पाया है कि प्लेन पर कोई बाहरी हमला हुआ था या नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि पायलट की रिपोर्ट और क्रैश साइट पर मिले सबूत संकेत देते हैं कि विमान को बाहरी रूप से कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था और ना ही लैंडिंग से पहले विमान में आग लगी थी। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना, कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। मिसाइल या ड्रोन के हमले के बाद विमान में आग लगने या विमान के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, लेकिन क्रैश साइट पर ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक विमान तकनीकी खराबी की वजह से गिरा, लेकिन यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे रूसी प्रोपेगेंडा करार देते हुए जांच की मांग की है। यूक्रेन के मुताबिक रूस इस घटना की जिम्मेदारी से बचने के लिए अजरबैजानी विमान पर पक्षियों के झुंड के टकराने का बहाना बना रहा है। और विमान हादसे के बाद जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई है, उसकी वजह है कुछ वीडियो जो शक पैदा कर रहे हैं। क्रैश साइट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें प्लेन की बॉडी में बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इतने बड़े छेद सामान्य विमान हादसे में नहीं होते, वे मिसाइल या रॉकेट से हमले के बाद ही विमान में ऐसे छेद हो सकते हैं। इन्हीं के आधार पर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए उसी विमान के उस हिस्से की जहां पर ये बड़े बड़े होल्स, ये बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं और जिसके बाद ये दावा किया गया है कि ये मिसाइलों के हमले से, ड्रोन के हमले से ये छेद हो सकते हैं, यानी कोई एक्सटर्नल फैक्टर बताया जा रहा है। ये देखिए, ये वो विमान के बॉडी में हुए छेद नजर आ रहे हैं जो कि सामान्यतः इस तरह के क्रैश में नजर नहीं आते। ये दावा किया जा रहा है और इसी आधार पर यह आरोप रूस के ऊपर भी लगाया जा रहा है। तो इस एयर क्रैश पर यूक्रेन की थ्योरी क्या है, कॉन्स्पिरेसी की जो थ्योरी दी गई है वो क्या है, एक करके उन थ्योरीज पर बात करते हैं। बिग वॉल पर चलते हैं। बिग वॉल के माध्यम से हम बताते हैं थ्योरी नंबर 1, रूस ने प्लेन को यूक्रेनी ड्रोन समझा और थ्योरी नंबर 2 ये कहती है कि एयर डिफेंस से मिसाइल दागी गई जिसमें ये बड़ी दुर्घटना हुई है। थ्योरी नंबर 3 क्या कहती है, क्रैश विमान में बड़े छेद मिसाइल हमले के सबूत हैं जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थोड़ी देर पहले। थ्योरी नंबर 4 क्या कहती है, विमान का जीपीएस जाम, रूस पहले भी ऐसा कर चुका है। इसमें घुमा फिरा कर रूस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं इन सारी थ्योरीज को देने के बाद। और यह पहली बार नहीं है जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान किसी विमान हादसे ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया हो, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हो। 2014 में मलेशियन एयरलाइंस के विमान MH17 को डोनबास में विद्रोहियों ने मिसाइल से मार गिराया था। इस हादसे में 298 लोग मारे गए थे। नीदरलैंड में इस मामले पर कई साल मुकदमा चला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन कल हुआ विमान हादसा यूक्रेन, नाटो और रूस के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है, यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत तीखे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। सुमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुमित, सवाल यही है कि ये सारी थियरीज जो दी गई हैं रूस के अगेंस्ट यूक्रेन के द्वारा, वो कितनी सही या कितना सच लगती है, क्योंकि इस वक्त प्रोपेगेंडा वॉर भी बहुत ही तीखा है, बहुत ही तेज है दोनों देशों के बीच। वैसे अगर आप देखें, क्योंकि रवि मैं इन चीज़ों को थोड़ा गंभीरता से अगर डीप इनसाइट देखूं तो ये एक सनसनी फैलाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। और ऐसा नहीं कि यूक्रेन ने ऐसा पहली बार किया हो। यूक्रेन ऐसा पहले, आपको याद होगा, बूचा मैस्केयर की बात हम करते हैं कि बूचा के अंदर लोगों को मार दिया गया था जब रशियन फोर्सेज घुसी, उन्होंने मैस्केयर कर दिया था। वो भी हमने देखा कि कैसे यूक्रेन ने उसका इस्तेमाल किया, खासतौर पर परसेप्शन बिल्डिंग में, नेगेटिव परसेप्शन बिल्डिंग में रूस के खिलाफ। इसके अलावा कीव घोष की एक बात की जाती है। मल्टीपल ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब यूक्रेन की
एजेंसीज ने रशिया के ऊपर ऐसे आप कह सकते हैं बेसलेस एलिगेशंस लगाए हो और ये कोशिश की हो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की। ऐसा अब जब इस इंसिडेंट्स की बात करते हैं, एक्सपर्ट साफ तौर पर बताते हैं, एक्सपर्ट की जो थ्योरी है, कभी भी कोई जब ऐसे मिसाइल या कोई भी ऐसे एक्सप्लोजिव डिवाइस डिटेक्ट किया जाता है, हिट करता है एयरक्राफ्ट से, तो उसके नमूने या फिर एक्सप्लोजिव की चीजें आपको उसके क्रैश के साथ मिलती है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि अगर आप वीडियोस को लगातार देखें, जब लैंडिंग कर रहा था तब तक उसके अंदर कोई फायर नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा कोई फायर, ऐसा कोई मिसाइल उससे टकराता तो निश्चित तौर पर हवा में ही उसके अंदर आग लगी होती। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब ऐसी स्ट्राइक्स होती है तब जो डिब्रीज होती है या फिर जो उसके परखच्चे होते हैं या फिर विमान के टुकड़े होते हैं, वो बहुत ज्यादा छोटे या फिर आप कह सकते हैं उसमें सर्वाइवल का, किसी के बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। लेकिन इसमें हमने सर्वाइवल की भी नंबर्स को देखा। अब ये कई ऐसी थ्योरीज हैं, कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पे अगर आप इसको आकलन करें तो आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव आप कह सकते हैं परसेप्शन मेकिंग या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई से कई हद तक ये बहुत दूर है। रवि, शुक्रिया सुमित आपका इस पूरे डिटेल एनालिसिस के लिए।